ना इसी में आ जाता तो हाँ लमशम 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 नहीं दे सम सम लमसम। ठीक है सुनो लमसम का 2 एंट्री होगा लमसम में। पहला एंट्री हम लिख दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड सेकेंड एंट्री किसको पता है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा ये एंट्री का लॉजिक बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि पहले तो वो पैसा देगा और वो कहां पे ट्रांसफर हुआ? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। फिर उस अकाउंट से हम कहां पे उसको ट्रांसफर किए? जहां उसको जाना चाहिए था। कैपिटल के लिए ही तो शेयर्स इशू किए थे ना। तो ये 2 एंट्री आ जाएगा। और अगर मान लो यहीं पे सेकेंड एंट्री में बोला कि कुछ रिफंड भी करना था तो फिर रिफंड बोल रहे हैं। एक सेकंड क्लास चल रही है। हेलो हाँ क्लास चल रही है रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अगर रिफंड करेगा तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। पैसा रिफंड कर दिया एक्सेस आ गया। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये सिक्योरिटीज प्रीमियम होता क्या है किसी को पता है? एक चीज होता है पार, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है प्रीमियम। पार क्या होता है? मतलब 10 का चीज 10 में इशू कर दिए। डिस्काउंट 10 का 8 में कर दिए। प्रीमियम 10 का 12 में कर दिए। तो क्या शेयर्स के केस में ये तीनों हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? हाँ ये अच्छा सवाल था। क्यों? शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू कहाँ गया रही है? शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, खाली पार या फिर प्रीमियम पे पहले हो सकता था। बट कंपनीज एक्ट जब नया आया तो वो एक सेक्शन लेके आया और बोला कि पहले जो हो सकता था अब डिस्काउंट पे इशू मत कराइए, खाली पार और प्रीमियम पे कराइए। मतलब 10 का चीज 10 में या 10 का चीज 12 में। पता नहीं हम लोग का क्वेश्चन में ऐसे कि 10 के साथ हम लोग कॉल किया 8 अलग है, इशू किया है अगर बोलेगा कि 8 में हो ही नहीं सकता। 10 का शेयर 8 में इशू कोई सम नहीं मिलेगा तुमको। 10 का शेयर 10 में ही या 10 का शेयर 12 में। तो डिस्काउंट कभी नहीं होता, प्रीमियम होता है। प्रीमियम होने से ये एंट्री आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा हमेशा। ठीक है और क्यों क्रेडिट होता है इसका भी लॉजिक बता दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट क्यों हो रहा है? और रिजर्व क्या होता है मेरे लिए? एसेट की लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ने से तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला लॉजिक रख लो। एसेट एक्सपेंस लॉस और यहाँ क्या था? इनकम गेन लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये सब में से कुछ भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इन सब में से कुछ भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, कुछ भी घटेगा तो डेबिट। बस ये फॉर्मूला को फॉलो करो, जर्नल एंट्री अपने आप बनेगा। ठीक है ये तो था मेरा लमसम का एंट्रीज। अगर मेरे को बोले इंस्टॉलमेंट बेसिस पे एंट्री कीजिए तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में अगर करते हैं तो पहला एंट्री क्या होगा ये बताएगा मेरे को मनु। बताओ मनु पहला एंट्री क्या होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे? और इंस्टॉलमेंट मतलब किस किस में वो पैसा ले सकता है? एप्लीकेशन हो सकता है, फिर अलॉटमेंट भी हो सकता है, फिर क्या आता है? फर्स्ट कॉल,
सेकेंड कॉल। तो पहले का बताओ, पहले का एंट्री क्या पास करे एप्लीकेशन का? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब बैंक में जो पैसा आया, हम किस लिए, वो पैसा कहां से आया था? एप्लीकेशन का था, तो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब वो पैसा उठा के कहां पे डाल दिए? कैपिटल में डाल दिए। ठीक है। अब अगर थर्ड है, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? तो सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, ओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पे एक चीज देखा, यहां पहला एंट्री बैंक का, यहां पे पहला एंट्री ड्यू वाला एंट्री, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्यू एंट्री, और इसको बोलते हैं रिसीट एंट्री। ठीक है। तो भाई रिसीट एंट्री जो है एप्लीकेशन में पहले क्यों आता है? क्योंकि पहले पैसा मिलता है, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। लेकिन अलॉटमेंट में क्या है, अब तुम अप्लाई तो कर चुका था, अब मेरे को हम पहले से ही ड्यू एंट्री पास कर देते हैं कि हमको इसको इतना शेयर अलॉट करना है, और जिस दिन तुम हमको पैसा दे दिया उस दिन का तुम एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इजी है। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो इसी का भाई, बता दो तो फर्स्ट कॉल का एंट्री फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल का इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लो। ये देखो, ये पहला वाला लिखा है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। हाँ हाँ, लमसम में दिया तो, हाँ लमसम का 2 दिया तो, ये और ये। और ये वाला लमसम में देखो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, जो बताए ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। एंट्रीज क्लियर? ये देखो क्या लिखा है, शेयर्स आर इशूड एट पार और शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे नहीं कर सकता। अब 2 चीज जो आता है, ये तो बेसिक एंट्रीज था। एंट्री स्टफ होता है जब आ जाता है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। ये होता क्या है, एक बार समझ लेते हैं। कॉल्स इन अरियर क्या, बताओ कॉल्स इन अरियर क्या होता है? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर मतलब पैसा मांगे थे बट नहीं दिया। इतना क्यों हंस रहा है? कौन हंस रहा है? क्या? अच्छा ठीक है। कॉल्स इन अरियर मीन्स पैसा मांगा था कंपनी, बट कोई शेयर होल्डर ऐसा था जो पैसा नहीं दे पाया। और कॉल्स, हाँ अच्छा, कॉल्स इन एडवांस मतलब जो लोग से पैसा मांगे भी नहीं थे, बहुत पैसा था उसके जैसा, दे दिया, बोलता है लेना कितना पैसा चाहिए। ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉल्स इन अरियर एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? मतलब पैसा मिलने वाला है या, तो ठीक है। और एडवांस लायबिलिटी है, क्योंकि पहले से ही पैसा मिल चुका है, तो मेरे ऊपर बर्डन आ गया। अभी शेयर दिए नहीं पहले, मतलब अभी कॉल का टाइम आया नहीं और पहले ही पैसा देके बैठ गया है। ठीक है, तो मेरा लायबिलिटी है अभी।
ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर मतलब जो पैसा मांगे बट नहीं मिला, कॉल्स इन एडवांस पैसा नहीं मांगे फिर भी दे दिया। तो अगर, तो मेरे को एक बात बताओ, कॉल्स इन अरियर क्या एप्लीकेशन में हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों नहीं? एप्लीकेशन पहले क्योंकि वो तो पहले पैसा देगा तभी तो अप्लाई करेगा, तो कॉल्स इन अरियर वहां आने का बात ही नहीं है। तो क्या अलॉटमेंट में हो सकता है कॉल्स इन अरियर? फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, सब में हो सकता है, खाली एप्लीकेशन छोड़ के। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अच्छा, अब अगर एंट्री का बात करें तो मान लो इशूड शेयर्स है, इशूड शेयर्स है 80,000, पर शेयर जो है वो ₹10 है, और एप्लीकेशन में है ₹3, अलॉटमेंट में है ₹2 और फर्स्ट कॉल में है ₹5। ठीक है, और मिस्टर रमन होल्ड करता है 500 शेयर्स। मिस्टर रमन होल्डिंग 500 शेयर्स did not pay the allotment and first call money, ये दोनों पैसा को नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो हमको शुरू से जर्नल एंट्री पास करना है, अमाउंट के साथ जिस आदमी को बोलेंगे या जिस लड़की को बोलेंगे वो मेरे को बताएगा। ठीक है, तुमको बता दिया गया इशूड शेयर्स है 80,000, पर शेयर का दाम है ₹10 और ₹10 हम कैसे लेंगे? एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 5। और मिस्टर रमन होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट मनी। तो मेरे को तुम बताओ पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना होगा? कितना? 1500। 80,000 इंटू 3, 240,000। सेकेंड एंट्री वो बताएगा, वो पीछे बैठा वाला। सेकेंड एंट्री तुम पीछे बैठ के फिर क्या सुन रहा है? सेकेंड बताओ। मनु बोलो, सेकेंड एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रुक जाओ, बताइए कितना का था? 240। क्लास चल रहा है। थर्ड एंट्री पलक, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा? पहला, हाँ कौन सा बोल रहे हो? प्रीमियम नहीं दिए, बाद में देंगे। हाँ, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का क्या होगा? पहला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट बोलो। ये देख लो, यहाँ से देख के बताओ कितना अमाउंट हो सकता है? 160। एक बार देख लो, इशूड शेयर्स जितना होगा ना उसको मल्टीप्लाई करो अलॉटमेंट में जितना रुपया करके है,
इशू कितना किया था 80,000 शेयर्स और अलॉटमेंट में कितना रुपया करके 2, तो 80 इंटू 2 1,60,000, तो 1,60,000 कर दो। चौथा एंट्री कौन बताएगा? मोनामी बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट पॉलिसी अरियर अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट to equity share allotment amount कहाँ कितना? बैंक अकाउंट जो ऑपरेशन 1,60,000 पॉलिसी अरियर है 500 into 2 calls in arrear है 500 shares multiplied by 2 that is 1000 और बाकी কোনটা কোথায়? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है 1,60,000 ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্ট है 1,60,000 और এখানে 1,00,000। ए भाई ये वाला एंट्री बताओ किसको समझ में आया किसको नहीं आया? बैंक अकाउंट डेबिट किए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट किए, ये पहला टाइम आया कि कॉल्स इन अरियर डेबिट हुआ है। आगे बात हो ही गया था, कॉल्स इन अरियर मतलब पैसा मिलेगा, एसेट है तो डेबिट करेंगे। और कितना से डेबिट करेंगे? कौन कॉल्स इन अरियर किया था? मिस्टर रमन। और उसके पास कितना शेयर्स था? 500 शेयर्स और अलॉटमेंट में कितना रुपया करके देना था? 2 रुपया। तो वो कितना रुपया मेरे को नहीं दिया होगा? 500 इंटू 2 1000 रुपया नहीं दिया होगा, तो कॉल्स इन अरियर में चला गया 1000 रुपया। और तुमको टोटल बाबू कितना मिलना था? 1,60,000। तो अगर 160 में 1 नहीं मिला तो कितना मिला? तो बैंक में चला गया ना 1,59,000। क्लियर? पांचवा एंट्री वो बताओ, ऋषि का बताओ पांचवा एंट्री। ओ रुक जाओ एक सेकंड, ये लो इधर देख लो। डरने का नहीं, एकदम बोलने का। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट? एक बार रुक जाओ, ये लो। हाँ कितना अमाउंट? 4 lakhs, 80,000 इंटू 5, ये आ गया 4 lakhs। 4 lakhs। 6th एंट्री समीर। अरे 6th एंट्री भी है? हाँ बताओ। खत्म हो गया। ये देखो सीक्वेंस देखो क्या चल रहा है। हाँ सेकेंड एंट्री से सीक्वेंस देखना। ये वाला जब एंट्री मारा, सॉरी थर्ड एंट्री से देखो, ये जब एंट्री मारा फिर बैंक का एंट्री मारा, फिर ये एंट्री मारा, तो अब किसका एंट्री आना चाहिए? ऊपर हाँ बैंक बैंक का एंट्री आना चाहिए ना। हाँ तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ओ सॉरी फर्स्ट कॉल है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कौन बताएगा बाबू? चलो ये वाला ऋषि का बता रही थी तो वही बता दो। फर्स्ट कॉल में कितना डाले? 4 lakhs। कॉल्स इन अरियर में कितना जाना चाहिए? 500 इंटू 5, 2,500। अब 4 लाख से 2,500 माइनस होगा तो 397,500। इसका मतलब 4 लाख रुपया मिलना था, लेकिन 2,500 रुपया का अरियर था, नहीं मिला। तो कितना मिला? 397,500। क्लियर? एकदम इजी। हाँ ये इजी आ रहा है फॉर फ्यूचर और इशू। ये आपको मान लीजिए कि अगर अभी तक ये फर्स्ट कॉल मार रहा है, ठीक है, 8 मिनट मार रहा है फर्स्ट पर्सन, तो आपको कॉल बैक बुला सकता है।
हाँ 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 ये अभी 4 कॉल होता है ना, हाँ, हाँ। 3 ही कॉल होता है, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। और 3 कॉल में आपका सिर्फ 8 रुपये हुआ है टोटल। हाँ, हाँ। 8 रुपये आपका कॉल्ड अप बोला जा सकता है। हाँ कॉल्ड अप बोला अच्छा मान लीजिए इसमें अगर स्प्लिट स्प्रिंग आएगा हाँ रेट होता है ना, हाँ इसको नॉर्मल में बंद नहीं करते थे ना, ऐसे ही छोड़ते थे। डेट फोर फीचर में हम लोग एडवांस में हम लोग टोटल कम होते रहता है। अनलिमिटेड है कॉन्वेंट बोलता है चल 100 वाली भी अनलिमिटेड होगा प्लस इसका रिचार्ज भी करें 340 लैंग्वेज क्या उसमें सेम क्वेश्चन है, खाली मिस्टर रमन अब होल्ड कर रहा है 1000 शेयर्स और वो पे किया है फर्स्ट कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया है। तो पहला एंट्री तो जैसा था वैसा, सेकंड एंट्री जैसा था वैसा, थर्ड एंट्री जैसा था वैसा, अब चेंज होगा बैंक वाले एंट्री में। बताओ स्वाति क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या? रुक जाओ और किसको पूछे? मोयूक, मोयूक बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर टू कॉल्सिन। ओ अच्छा, ये लो। फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में पे कर दिया था। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। तो इससे पहले एक और चीज लिख दो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। अब पहले बताओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना डाले? 160। एडवांस में कितना डालेंगे? कहां से लाए रे? 1000 इंटू 5 लिया। ओ क्यों? ये 2 क्यों नहीं लिया? फर्स्ट कॉल का पैसा हमको फर्स्ट कॉल का मिला है, तो हमको फर्स्ट कॉल के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मत देखना कि अलॉटमेंट में है तो अलॉटमेंट का पैसा से कर देते हैं, वो नहीं। पैसा किसका एडवांस में मिला? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल में 5 रुपया था, तो 5 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 5000 रुपया। बैंक 1,65,000। बैंक में कितना गया? इसका मतलब क्या हुआ? मिलना चाहिए था 1,60,000 अलॉटमेंट से, लेकिन 5 तो एक्स्ट्रा कहां का मिल गया? फर्स्ट कॉल का मिल गया ना। तो बैंक में टोटल कितना चला गया? 1,65,000। अच्छा, अब थोड़ा घपला और है कि, रुक जाओ मिटा दे, रुद्रो रूप बताएगा ये वाला। रुको, पांचवा एंट्री क्या होगा फर्स्ट कॉल का? बस इतना ही लिख के छोड़ देता, हिंट है ये। हाँ, थर्ड और फोर्थ हो गया, अलॉटमेंट तक हो गया, फर्स्ट कॉल का एंट्री। इक्विटी शेयर हो गया ना। अलॉटमेंट हो चुका है।
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना रुपया जाएगा इधर देख के बताओ, कितना रुपया जाएगा? ये नहीं सुनने का नतीजा है, वो आवाज हम तब से सुन रहे थे कि बात कर रहा है वो दोनों, इसीलिए तो उससे पूछ रहे हैं हम, क्योंकि उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बताओ कौन बताएगा कितना? 4 लाख ही आएगा। और बैंक अकाउंट डेबिट, अब कौन बताएगा? बोलो बोलो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर दिया, बाप रे, गलत। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? 4 लाख। पहला कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा? कितना था? ऊपर कितना क्रेडिट मारा था? 5। तो अभी कितना डेबिट मारेगा? और लॉजिक ले लेना क्यों डेबिट मारेगा। और बैंक में कितना जाएगा? 3,95,000। अब वो समझो कि कॉल्स इन एडवांस ऊपर तुम क्रेडिट क्यों किया था? बिकॉज वो तुम्हारे लिए क्या था? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट हुआ था। लेकिन अब जब तुम फर्स्ट कॉल के दिन आके बोला कि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा दे, शेयर होल्डर क्या बोला? अलॉटमेंट के दिन दे दिए थे। तो वो क्या किया था? वो तब तो अपना पैसा में इंक्लूड कर लिया था ना। देखो बैंक अकाउंट में वो 1.65 ले लिया था। लेना कितना था? 160, 5,000 ज्यादा ले लिया था। तो यहां आके बोला कि फर्स्ट कॉल में कितना मिलना चाहिए था? 4 लाख। लेकिन 5,000 तो उसको पहले ही मिल चुका था। तो वो बोला कि इस लायबिलिटी को अब खत्म करो ना, कि भाई ये जो मेरे लिए कंपनी बोलेगा ये तो मेरे लिए लायबिलिटी तब था जब हम अलॉटमेंट में ले लिए थे। आज तो हम फर्स्ट कॉल के दिन पे खड़े हैं, तो फर्स्ट कॉल के दिन पे वो मेरा एडवांस थोड़ी है, वो अब लायबिलिटी नहीं रहा। तो किसी भी लायबिलिटी को अगर खत्म करना है तो उसके ऑपोजिट में डाल देना। तो वो क्रेडिट में था, डेबिट में करके खत्म करो उसको। और ये देखो क्या हुआ, वहां पे 5,000 ज्यादा मिला था, यहां 5,000 कम मिल गया। हो गया ना सेटल, कि वहां ज्यादा ले लिए थे तो आज कम ले लेंगे। बताओ भाई, क्लियर? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर क्लियर हो गया? ठीक है। फोटो लेगा मेरा? फोटो वीडियो मेरा फोटो लेगा क्या? ओ अच्छा, जितना हो रहा है सब सब्सक्राइब। हाँ पीडीएफ तो शेयर करेंगे हम। और नीचे और छोटा कर देंगे इसको। एक सेकंड रुक जाओ, ये भी आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, रुक जाओ। लो वो पढ़ रही है, क्या बात कर रहा तुम? तुमको अब पकड़ेंगे, रुको। तुम कछुआगिरी कर रहा है। मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। सभी का एग्जाम होगा ना फिर से? हाँ हाँ त्याजे माइक, ठीक है, ले लिया? हाँ आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 पूरा आ गया। हाँ जरूर कराएंगे। हाँ सभी का एग्जाम होगा ना ट्यूसडे? हाँ सभी एग्जाम देना है ट्यूसडे? क्या बोल रहे? ये बोल क्यों सर? टेस्ट है ट्यूसडे। कौन सा टेस्ट? मैं बीमार हूँ। यही जो पढ़ा है। ऐसे मैं बीमार हूँ। अच्छा, एक ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है। हेलो, ये थ्योरी ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पकड़ लो, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देगा कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट होता है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये 5 जगह पे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो एक बार पढ़ते हैं। बोला एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट यूज ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग पर्पस ओनली। मतलब ये 5 पर्पस के अलावा प्रीमियम का पैसा कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता। और वो 5 क्या चीज है? फर्स्ट है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। मतलब शेयर होल्डर्स को अगर बोनस शेयर्स देना है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर्स क्या होता है? फ्री का शेयर्स, बिना पैसा लिए शेयर्स दे देता है। तो बोला कि वो फिर आप कहां से यूटिलाइज करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा से यूटिलाइज कर लो। सेकंड बोला राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कोई ये नाम सुना है? प्रिलिमिनरी सुना तो है लेकिन याद नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के पहले जो सारा खर्चा होता है ना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, वो हो जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बोला वो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है मेरे को, मतलब हटाना है। तो वो कहां से हटेगा? बोला हम इसको कहां से एडजस्ट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। थर्ड राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। मतलब आपको अगर कोई भी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, जो कि कमीशन हो गया, कुछ डिस्काउंट दिए हो, वो सब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो। चौथा प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एनी डिबेंचर्स ऑफ और एनी डिबेंचर्स होगा और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन मतलब किसको पता है? रिडीम करना मतलब हाँ बोलो बोलो। क्लेम करना मतलब वापस, हाँ मतलब उसको बोला कि पैसा ले जाओ और शेयर्स वापस दे दो, तो रिडीम करना। तो मान लो बोला कि अगर प्रीमियम में रिडीम किया है, मतलब 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स था, उसको रिडीम किया 1,10,000 में, तो 10,000 एक्स्ट्रा दिया है। तो बोला ये जो 10,000 एक्स्ट्रा दिया है आप इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ कर दो। मान लो तुम्हारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 का बैलेंस पड़ा है, ठीक है, और तुम्हारा यहां से लॉस कितना हुआ? 10,000 का। तो बोला वो 20 को 10 से सेट ऑफ करके अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 दिखा दो कि भाई अगर मेरा कोई लॉस है, मतलब हम अगर रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को ज्यादा दाम में, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। और प्रीमियम हम एक्स्ट्रा पैसा लेके रखते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसमें से ये हम यूज कर लेंगे। ये जो 10,000 एक्स्ट्रा दिए, 20 का मेरे पास प्रीमियम पड़ा था, तो 20 में से 10 माइनस कर दिए, तो अभी मेरे पास प्रीमियम 10 का पड़ा हुआ। तो बोला कि प्रीमियम को यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। और आखिरी काम इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, जिसको हम लोग बाई बैक का भी नाम देते हैं। बाई बैक करना, शेयर्स बाई बैक करना मतलब अपना शेयर्स वापस खरीद लेना। मतलब तुम जिसको शेयर्स पब्लिक को इशू किया था ना, अब तुम मार्केट से अपना ही शेयर वापस खरीद लिया उसको पैसा देके, इसको बोलते हैं बाई बैक करना। ठीक है, तो ये 5 चीज हमेशा याद रखना। इस पे एमसीक्यू कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड एमसीक्यू मिलेगा। अब वो बोल देगा कि पर्पस, और 3 ठो तो सही देगा, 1 ठो कुछ गलत वाला दे देगा। अब बोलेगा कि इनकरेक्ट वाला पता करो। हाँ, तो तुमको याद रखना है 5 क्या क्या। एक बार अगर हटा दिया जाए तो बताओ 5 क्या क्या था। सबसे पहला, बोनस के लिए इशू कर सकते हैं, मतलब बोनस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं। थर्ड, डिस्काउंट विस्काउंट अगर दिए हैं डिबेंचर्स पे तो, और या कमीशन दिए हैं या कुछ भी एक्सपेंसेस है, राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ, अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन हुआ है प्रीमियम पे तो उसको भी राइट ऑफ हम कर सकते हैं। और आखिरी चीज, अगर हम बायबैक कर रहे हैं शेयर्स का तो उसमें भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। तो ये 5 चीज एकदम रट लो। और इस बार पीछे से जाते, रुक जाओ। 5वां क्या था? चौथा क्या था? प्रीमियम पे। तीसरा क्या था?
डिबेंचर्स डिस्काउंट पे हो या कोई एक्सपेंसेस हो। दूसरा क्या था और पहला क्या था? दिमाग से ही नहीं निकलेगा आप कभी तुम लोग का। जाओ रात में भी सोएगा यही सब 1 2 3 4 करेगा। कोई तो सुबह उठ के गाली पड़ेगा। प्रोरेटा भी देंगे तो हिल जाएगा। मेरे को वो बताना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोरेटा मेरे को एक और क्लास लग जाएगा, लेकिन प्रोरेटा अभी हो नहीं पाएगा। हेलो सुनो, एक क्लास में तो इतना डाल देना मुश्किल है। डालेंगे ये वाला अदर देन कैश वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हमको लग रहा है सैटरडे डालना होगा, क्योंकि एक और क्लास लगेगा पूरा अलॉटमेंट रिवाइज कराने के लिए। या ऐसा रुक जाओ, ज्यादा खुशी नहीं, खुशी को थोड़ा गम में बदलते हैं कि अगले किसी दिन बीच में कोई एक दिन बुला के दिलवा देंगे टेस्ट। थर्सडे भाई ठीक है, फ्राइडे वेंसडे कुछ नहीं होता उसका। हाँ धर लेंगे इसको, रुको। सैटरडे ठीक है। ट्यूसडे मेरे को एक और क्लास चाहिए ये करवाने के लिए, लेकिन सुनो दूसरा बैच भी खड़ा है तो जल्दी जल्दी ज्योति क्यों फोन करिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं, है ना? तो कराएंगे अभी करा। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जाने से पहले एक बार स्टार्ट से एंड तक जो पढ़े हैं एक बार रिवाइज मार देंगे। रिवाइज मार देंगे मतलब एक एक करके पूछते रहेंगे, खाली आंसर बताते रहो, ठीक है? फिर सारा चीज एक बार घर में जाके वापस देख लिया, शेयर्स इजी हो जाएगा 7:30 तक, ठीक है? चलो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर्स हम लोग इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब पैसा के बदले हम अगर कुछ एसेट खरीदने गए या हम सीधा बिजनेस ही खरीदने गए और उसको हम पैसा के बदले अपना शेयर्स थमा के आ गए, तो शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में पहला केस होता है वेंडर का। वेंडर कौन होता है? वेंडर होता है जिससे आप कोई एसेट परचेज करते हो, उसका नाम दिया जाएगा वेंडर। तो वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस, तो बोल रहा है बिजनेस परचेज करो या एसेट परचेज करो, वो दोनों केस में उसको वेंडर मान रहा है कि वेंडर सामने वाला जो मेरे को कुछ बेच रहा है। तो पहला एंट्री वो बोला कि अगर मान लो, ये एंट्री यहां नहीं भी देखे फिर भी हम लोग अपना लॉजिक से ही कर लेंगे कि मान लो अगर हम किसी से कोई एसेट खरीदने जा रहे हैं, तो अगर एसेट खरीदते हैं तो क्लास 11 में जाओ। अच्छा रुको, क्लास 11 में बोलता था ना परचेज प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका एंट्री क्या होता था? इन कैश, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश। यहां पे बोला है कि मान लो वेंडर से पैसा मतलब एसेट खरीद रहे हैं, तो मान लो प्लांट एंड मशीनरी ही खरीदे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिए बिकॉज एसेट आ रहा है, और अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 2 क्या हो गया? 2 हो जाएगा वेंडर। हाँ ये बन गया मेरा क्रेडिटर, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है, अभी खाली एसेट लेके आए हैं उससे। अब सेकंड में हम उसको पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट हम थ्रू शेयर्स करेंगे, पैसा नहीं देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे दिए हैं उसको तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है? मतलब वेंडर तो इतना आसान है, एसेट लेके आए तो एंट्री प्लांट एंड मशीनरी टू वेंडर, प्रीमियम ज्यादा पैसा दे के आए हैं उसको। हाँ है मतलब सॉरी, ज्यादा पैसा दे के नहीं आए, ज्यादा पैसा लिए हैं उससे, ठीक है? मतलब उससे हम, मतलब शेयर्स मेरा 5 का था, हम उससे ज्यादा ले लिए, मान लो 5,20,000 ले लिए, बोलेंगे 20 रुपए सिक्योरिटीज। हाँ ठीक है। तो वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हो गया सेकंड एंट्री। ये तो वेंडर का केस था।
अच्छा, वेंडर के बाद इन लोग नीचे इसको कर दिया, हम इसको बता देते हैं कहाँ गया वेंडर के बाद। प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है? जो बिल्डिंग बनाता है। अरे अब हाँ ठीक है, और यहाँ पे प्रमोटर मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रमोटर अगर है ना, तो प्रमोटर को भी कुछ पैसा दिया जाता है, तो उसके लिए भी तो एक्सपेंस लगेगा ना। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, टू प्रमोटर्स मतलब मेरा खर्चा हुआ डेबिट इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और किसको जाना है वो खर्चा, पैसा किसको जाएगा? प्रमोटर को। तो प्रमोटर क्रेडिटर बन गया, टू प्रमोटर। अब फिर प्रमोटर को पेमेंट करना है, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम में तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, प्रमोटर का केस। प्रमोटर के बाद कौन आता था? अंडर राइटर। पहले ही बता दो भाई, अंडर राइटर मतलब पता है या बता दें? अंडर राइटर मतलब पता नहीं। अरे जो ये करता था, अगर मान लीजिए पूरा शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो ये सब्सक्राइब करके बचा। 4-5 लोग को बताने दो। अंडर राइटर मतलब कौन होता है? जब मिनिमम क्राइटेरिया वो 90% वाला फुलफिल नहीं हो रहा है, तो अंडर राइटर आता है, बोलता है कि भाई टेंशन मत लो, वो 90% वाला हम करवा देंगे, आपका शेयर हम सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन उस पर हम लेंगे कमीशन। तो अंडर राइटर को क्या दिया जाता है? कमीशन। तो एंट्री क्या होगा? अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो डेबिट होना चाहिए। तो अंडर राइटिंग कमीशन यूसी अकाउंट डेबिट टू, देना किसको है? अंडर राइटर को, तो टू अंडर राइटर, और फिर अंडर राइटर को क्या देंगे? शेयर देंगे। तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम में तो एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हाँ शेयर का पैसा देता है? हाँ शेयर का पैसा देता हाँ, सब्सक्राइब कर देगा नहीं, ठीक है। तो कमीशन उसी में एडजस्ट हो हाँ, कमीशन लेता है, ज़्यादा वाला लेता है, शेयर का दाम सही जाता है। अच्छा खासा लेता है वो। और शेयर मान लीजिए 20 लाख का ले रहा था, तो कमीशन कितना करेगा? अरे उतना नहीं लेगा, 2-4 लाख का उसका कमीशन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लोग कौन हो गया? वेंडर हो गया, प्रमोटर हो गया, और अंडर राइटर हो गया। और फाइनली कभी कभी सीधा बिजनेस ही परचेज करने निकल लेते हैं। कभी मन बहुत अच्छा हो लगा, मतलब सुबह उठे मन थोड़ा वेवी हो गया था माहौल, तो हम लोग सीधा चले गए बिजनेस खरीदने। वो गया, वो बोलता है सीधा बिजनेस खरीदेंगे अब, वो सैयारा देख लिया ज्यादा तो बोला चलो बिजनेस खरीदने चले। तो बिजनेस खरीदने का यहाँ पे एक चीज बताते हैं। मान लो ये ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर करने चला गया, ए चला गया बी को टेक ओवर करने। तो बी से पूछा, बी बताओ तुम्हारा कंपनी का वर्थ कितना है? नेटवर्थ नाम सुना है? अरे रुक गया भाई। हाँ, नेटवर्थ मतलब पता? नेटवर्थ बोलता नहीं है, ए लोके नेटवर्थ, एम एस धोनी का नेटवर्थ इतना है, इसका उतना है, यूट्यूब। हाँ, तो मेरा यही 150 रुपया होगा। अच्छा, ए कंपनी बी कंपनी से पूछा कि आपका वर्थ कितना है, नेटवर्थ कितना? तो बी बोला भाई हमको नहीं पता, मेरे पास एसेट्स है 10 लाख का और मेरा लायबिलिटीज है 8 लाख का। ठीक है, तो फिर ए बोला ठीक है, एक कंपनी को टेक ओवर करने के लिए 2 ही चीज चाहिए, उसका एसेट ले लो, उसका लायबिलिटीज ले लो, कंपनी अपने आप टेक ओवर हो गया। ठीक है, मतलब एक कंपनी को तुम कैसे परचेज करता है? उसका खाली एसेट लायबिलिटी उठा लिया, वो कंपनी खत्म, उसके पास और अपना होता क्या है? एसेट और लायबिलिटी तो होता है।
तो वो बोला मेरे पास एसेट 10 लाख का, लायबिलिटी है 8 लाख का। तो मतलब ए कंपनी बोला तो सीधा सीधा बोलना कि तेरा नाटो जो है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट टेकन ओवर, या इसको और एक नाम दे सकते हैं नेटवर्थ, कि भाई तेरा नेटवर्थ तो 10 लाख माइनस 8 लाख दैट इज 2 लाख का है। मतलब तेरा वैल्यू तो 2 लाख का है, तेरे कंपनी का वैल्यू 2 लाख का है। तो बोला ठीक है, लेकिन बी कंपनी बोला कि ठीक है मेरा वैल्यू 2 लाख का तो है, लेकिन हमको तुम पीसी देना 5 लाख का। पीसी क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन, मतलब सामान खरीदने के लिए कितना पैसा तुम पे कर रहा है। तो यहां सामान नहीं, यहां डायरेक्ट बिजनेस ही खरीद रहा है, तो बिजनेस खरीदने के लिए तुम कितना पैसा दे रहा है। तो ये जो बी बोला कि 2 लाख तो वर्थ है, लेकिन मांग कितना रहा है? 5 लाख। 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है? वो बोल रहा है भाई इतना साल हम मेहनत किए, कंपनी बनाए, तो कुछ तो इज्जत हम भी कमाए होंगे मार्केट में, तो मेरा भी तो गुडविल होगा थोड़ा। तो बोला 2 लाख तो नॉर्मल वैल्यू ऐसे एसेट लायबिलिटी को माइनस करके मिल रहा है, बट हम 3 लाख का हम अपना वैल्यूएशन कराए हैं गुडविल का। अगर तुम लोग ये गुडविल का चैप्टर भी तो करके आए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हम ये जो वैल्यूएशन कराए हैं, मेरा वैल्यू 5 लाख, सॉरी मेरा गुडविल 3 लाख का है। तो बोला तो 2 लाख तो तुमको वैसे भी देना था, 3 लाख और गुडविल का दो, दैट मीन्स इसीलिए हम तुमसे 5 लाख मांग रहे थे। तो बोला ठीक है दे देंगे। तो जब ये एंट्री पास करेगा, ए कंपनी जब अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, तो ए कंपनी क्या लेके आया अपने पास बताओ तो सबसे पहले एसेट उठाया होगा, तो हम इसको लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और भी कुछ लेके आया था, रुको, एसेट और क्या उठाया था? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को भी क्रेडिट करो, सन्ड्री लायबिलिटीज। अच्छा, अब वेंडर को कुछ पैसा भी तो दे के आना था। कितना मांगा था वेंडर? वेंडर कितना मांगा था? 5 लाख। तो मेरा एसेट कितना लेके आए थे? 10 लाख का। लायबिलिटी कितना लिए थे? 8 लाख का। वेंडर को कितना दे रहे थे? तो क्रेडिट साइड में कितना हो गया? 8 और 5। डेबिट में कितना है? तो वो 3 लाख किस चीज का? गुडविल का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख। अब मान लो ए बोला तेरा कंपनी का वैल्यू था, बी कंपनी का वैल्यू था 2 लाख का, लेकिन ए कंपनी बोला हम देंगे खाली 1 लाख रुपया। फिर क्यों? तो ये उसको कम क्यों दे रहा है? उसका वर्थ से भी कम दे रहा है। 2 लाख का कंपनी 1 लाख रुपए दे के आ रहा है, बोल रहा है उससे ज्यादा नहीं देंगे। नहीं, पीसी तो वही डिसाइड किया ए कंपनी, तो बोल रहे हैं कि कम क्यों दे रहा है उसको? क्योंकि वो सिक यूनिट है। सिक यूनिट बोले तो जो पहले से ही कमजोर है, मतलब वो फालतू कंपनी था, कोई ले नहीं रहा था उसको। गुडविल भी नहीं है क्या? जिस कंपनी का नाम ही फालतू है उस पर गुडविल तो हो ही नहीं सकता। तो हुआ क्या कि 2 लाख का अगर वैल्यू था तो बोला 1 लाख रुपया ही देंगे। इसका मतलब वो कंपनी उतना अच्छा था ही नहीं, कोई टेक ओवर कर नहीं रहा था। ये तो मसीहा बन के आ गया, बोला चल तेरे को टेक ओवर कर लेते हैं। तो बोला कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ मिल जाए, 2 लाख तो हमको मिलने का ही नहीं है, 1 लाख भी दे रहा वो भी रख लेते हैं। तो बोला ठीक है 1 लाख में दे दिए तुमको कंपनी अपना। तो ये जो कंपनी में 1 लाख में दे के आया, तो अब इसके जगह हम ये कर सकते हैं क्या, इसको इरेज करके अब पीसी को कितना दे के आया है? पीसी दिया है, कितना दिया पीसी? 1 लाख रुपया पीसी दिया है। अब बताओ क्या चेंज होगा?
कहाँ क्या चेंज हो जाएगा? अब मतलब गुडविल हट जाएगा क्या? तो मतलब यहाँ से गुडविल हट जाना चाहिए, ऊपर है 10 लाख और नीचे है 9 लाख, तो और नीचे कितना आना चाहिए? और वो 1 लाख मतलब टू कैपिटल रिजर्व, और ये कैपिटल रिजर्व 1 लाख आया। ये कौन सा 1 लाख? ये जो फायदा करके आए हैं हम, 2 लाख का चीज को 1 लाख में लेके आ गए, तो 1 लाख का फायदा किए, और इसको क्या बोला जाता है? ये कैपिटल पर भाई ये प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट था, क्योंकि ये कहां से आया? बिजनेस परचेज करने गए थे, कम दाम में लेके आ गए, ठीक है। टॉफी लेने गया था 5 रुपया का, 3 रुपया का एक अच्छा टॉफी मिल गया, 2 रुपया बचा लिया पॉकेट में। अगले दिन फिर च्युइंगम लेंगे उससे बचपन में, ठीक है। हाँ एक सेकेंड। अच्छा, ये तो वो एसेट्स लेके आने का एंट्री पहला वाला, और इसके बदले में क्या देंगे? तो एंट्री बताओ। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम में कहाँ लिखे थे? बिजनेस परचेज के केस में वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हाँ क्या अमाउंट आएगा? हाँ, ये मान लो 5,20,000 है, अगर उसको जितना भी दे रहे थे, और ये अगर नहीं वही वाला मान लो, वो 1 लाख वाला जो केस है कि 1 लाख दे के आए थे, दिए थे वेंडर। हाँ मान लो ये 1,20,000 दे के आए थे, नहीं 1 लाख ही जमा। हाँ 1 लाख ही मान लो दे के आए थे, तो 80 कैपिटल में और 20 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है? हाँ जितना शेयर्स इशू कर रहे हैं, मान लो वो 8,000 शेयर्स, अच्छा, ये बिजनेस परचेज क्या ये इक्विटी से हाँ शेयर मान लो 8,000 शेयर्स 10 रुपया करके 80 और 2 रुपया का प्रीमियम है। हम लोग पैसा लेके नहीं खरीद रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं, अपना इक्विटी देके खरीद रहे हैं, और इस इक्विटी से ये तो उसी से ले लेंगे ना उल्टा। हाँ वो तो उसी से लेंगे। এটা এটা ফার্স্ট এন্ট্রি হলো বিজনেস পারচেজ করার, সেকেন্ড ওকে শেয়ারস দেব, তো वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हम उसको 80,000 ही दे देते हैं। ठीक है। हाँ हाँ बता रहे, एक सेकंड खत्म है। फॉरफीचर और प्रोरेटा लास्ट डे होगा। अब बहुत देर हो गया, रिवाइज नहीं करा पाएंगे, एक बार बस घर जाके पढ़ लेना। हाँ नेक्स्ट डे फिर से एक बार रिवाइज। हाँ एटा पाठिए दीजिए, मान ली तब उसके हिसाब से तो बंद कर दो तो। वेंडर तब तो